हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। फाइंड आउट एरर्स इफ़ एनी, दैट मीन्स कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई एरर ना हो। द पीपल विद अ स्टेबल इनकम, स्टेबल मीन्स फिक्स्ड, स्थिर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके पहले सेंटेंसेस पढ़ के एरर्स निकाल कर फिर मैं आंसर्स बोल रही हूँ, तो उसके साथ आप टैली कर लीजिएगा। The people with a stable income has no insecurity regarding their future. Regarding means संबंधित, यानी स्थिर इनकम वाले लोगों को अपने भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं होती है। द पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट है। विद अ स्टेबल इनकम, ये बता रहे हैं कौन से लोग। तो कौन से जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं कौन सा, तो वो प्रपोजिशन से भी शुरू हो सकता है। सो द पीपल विद अ स्टेबल इनकम, ये विद अ स्टेबल इनकम तो पीपल के बारे में बता रहा है, तो पीपल के बाद वाला सेंटेंस ये है। तो पीपल के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज़। हम क्या गलती कर देते हैं, हम उसके क्लोज वाले शब्द को देखते हैं, वर्ब के क्लोज। ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के नज़दीक वाला शब्द हमारा सब्जेक्ट हो। और जब सब्जेक्ट के बाद अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए, मतलब जो हमें कोई टेंस की तरफ इशारा नहीं करता, तो मोस्टली क्या होता है ऐसे सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सो द पीपल हैव, यहाँ मिस्टेक है, हैव। नन ऑफ द बुक्स डिड नॉट गिव मी द इंफॉर्मेशन, यानी एक भी किताब ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो नहीं ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हमको दोबारा डिड नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम डिड नॉट हटाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमको सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है। सो नन ऑफ द बुक्स गेव मी द इंफॉर्मेशन। दे डोंट नो उर्दू, वे उर्दू नहीं जानते हैं। एंड नॉर डू योर ब्रदर, और ना ही तुम्हारा भाई। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत बार समझाने के बाद भी देखा है कि वो योर को देखकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट के वर्ब क्या आना चाहिए। योर से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, योर तो सिर्फ रिलेशन बताता है इस नाउन के साथ। हमारा सब्जेक्ट हमेशा ये होता है। योर से आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ इज़ आएगा, डज आएगा, हैज़ आएगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए। सो ब्रदर एक ही है, तो यहाँ पर डज आना चाहिए, नॉर डज योर ब्रदर। अब हम सीख चुके हैं कि नॉर के बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है और पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता, केवल हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी हैं वो सारे लिखे जाते हैं और सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वॉन्टेड टू मीट वन ऑफ माई अंकल, मैं अपने एक अंकल से मिलना चाहता था। वन ऑफ माई, ऑफ मतलब में से, तो वन ऑफ माई अंकल्स यानी अपने अंकल्स में से एक। यहाँ पर भी अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि वन की बात हो रही है तो यहाँ अंकल आना चाहिए। में से, अपने अंकल्स में से एक। हम बोलचाल में ऐसे नहीं बोलते कि मैं अपने अंकल्स में से एक, लेकिन जब हम ये कहते हैं वन ऑफ, दैट मीन्स हमारे बहुत सारे अंकल्स हैं, तो उनमें से किसी एक से मिलना है। तो वन ऑफ माई अंकल्स, एस आना चाहिए यहाँ। शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है। इकलौती के लिए हमेशा द ओनली, ऐसा नहीं है कि ओनली जब भी आएगा तो द हमेशा ओनली से पहले आएगा, लेकिन जब भी ओनली का मतलब इकलौता है, एक मात्रा है, तो हमेशा द लगेगा, यहाँ द के बिना नहीं आएगा। एज सुन एज शी रीच्ड एट स्कूल द बेल रैंग, जैसे ही वो स्कूल पहुंची घंटी बज गई। रीच के बाद अगर जगह का नाम दिया है तो प्लीज़ नेवर एवर यूज़ एनी प्रपोजिशन, यहाँ पर हम इन, ऑन, एट कुछ भी लगा देते हैं। रीच के बाद अगर टाइम बताया जा रहा है कि कौन कितने बजे पहुंचा, तभी केवल एट आता है। जगह का नाम दिया हो तो एट या और भी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। सो एज सुन एज शी रीच्ड स्कूल द बेल रैंग। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डज नॉट अलाउ टू गो एनी वेयर, मेरी जिम्मेदारियाँ अलाउ नहीं करती हैं कहीं भी जाने के लिए। पहली बात तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो डू नॉट आना चाहिए, और अलाउ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। किसको अलाउ नहीं करती? मी। सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डू नॉट अलाउ मी टू गो एनी वेयर। आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस मूवी, मैं ये फ़िल्म नहीं देखना चाहता हूँ। बिकॉज आई हैव सीन इट लास्ट वीक, क्योंकि मैंने इसे पिछले हफ्ते ही देखा है। अब अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। इसमें मिस्टेक ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पास्ट का टाइम कभी भी नहीं लिखा जाता। अब जब हम हिंदी में बोलते हैं तो हमको ये बिल्कुल ठीक लगता है कि मैंने ये फ़िल्म अभी पिछले हफ्ते ही देखी है,
देखी है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि पास्ट का टाइम बताया जा रहा है सॉरी, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जा रहा है, तो उसको सिंपल पास्ट में कर दीजिए, यानी ओनली सेकंड फॉर्म। सो बिकॉज आई सॉ इट लास्ट वीक। आई कैन वाउच फॉर दिस सर्वेंट। वाउच फॉर होता है जैसे किसी की गारंटी लेना, जैसे हम कहते हैं ना इस व्यक्ति की गारंटी मैं लेता हूँ, तो किसी पर्सन की गारंटी लेना। आई कैन वाउच फॉर दिस सर्वेंट, मैं इस सर्वेंट की गारंटी ले सकता हूँ। बिकॉज वी नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम उसे बहुत लंबे समय से जानते हैं। जब भी ये टाइम के साथ से आ जाए तो रुक जाइए। टाइम आप किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन से वाला टाइम केवल और केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में आता है, और वो भी अगर हिंदी में रहा शब्द मिसिंग है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में से भी कॉन्टिन्यूज़ कट जाता है, केवल परफेक्ट रह जाता है, लेकिन मीनिंग वाइज वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ ही रहता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ का मतलब होता है कि कुछ देर का काम हो चुका है और काम अभी भी चल रहा है, तो परफेक्ट में बनाना है। हम ये नहीं कहेंगे बिकॉज वी हैव बीन नोइंग, वी हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डिड नॉट गो टू अ पार्टी बिकॉज दे डिड नॉट इन्वाइट मी। मैं पार्टी में नहीं गया। तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो हमको पता होगा कि हम कौन सी पार्टी की बात करें, तो ए नहीं आएगा, द। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, क्यों? अब ये पार्टी में जाने से पहले की बात है कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं था, तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज दे हैड नॉट इन्वाइटेड मी। विल यू गो टू कॉलेज टुमारो। अब ये आपको ठीक लग रहा होगा कि क्या तुम कॉलेज जाओगे कल। अगर आप किसी से उसका रूटीन पूछ रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है वो कॉलेज जाता है, तो हम पूछते हैं कल जाओगे क्या, तो वो कॉन्टीन्यूज़ में बनता है। विल यू बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। विल यू गो टू कॉलेज का मतलब है किसी ने अभी बैठकर डिसाइड करना है कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रूटीन अगर किसी से पूछा जाए, किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि क्या तुम कल जाओगे कॉलेज, सो विल यू बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। जैसे हमको कोई मान लिया लाइब्रेरी से बुक मंगवानी है, तो हम पूछते हैं कि कल तुम जाओगे कॉलेज, सो विल यू बी गोइंग टू कॉलेज टुमारो। नाइदर ऑफ द बॉय इज़ रॉन्ग। नाइदर में टू मेंशन होना चाहिए, TWO2। नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दो से ज़्यादा है, तो दो से ज़्यादा के लिए नन। नन ऑफ द बॉयज़। ऑफ द जब भी आएगा ये हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन ये वर्ब कभी भी इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है नन। नन मीन्स एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ बॉयज़ इज़ आएगा। सो नन ऑफ द बॉयज़ इज़ रॉन्ग। कोई भी लड़का गलत नहीं है। नन मीन्स कोई एक भी नहीं। नाइदर के लिए यहाँ पर टू होना चाहिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़। शी सॉ द मूवी। उसने फिल्म देख ली बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुँचने से पहले। जब भी पास्ट की बात हो रही है और उसमें एक काम इशारा वक्त की तरफ इशारा करे कि वो दूसरे काम से पहले हो चुका था। अब जैसे यहाँ पर था कि हम पार्टी में नहीं गए, क्योंकि ये उससे पहले की बात है कि उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं था, तो दे हैड नॉट। ऐसे ही यहाँ पर है कि हम पहुँचे लेकिन उससे पहले वो फिल्म देख चुकी थी, शी हैड सीन। क्योंकि इन दोनों का मतलब है कि दोनों काम एक ही समय पर हुए, सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट। शी हैड सीन द मूवी बिफोर आई रीच्ड। हार्डली आई हैड टच्ड द बटन। अभी मुश्किल से मैंने बटन को टच किया ही था। व्हेन द वायर्स स्पार्क्ड, जब तारों में स्पार्किंग हुई। एज सून एज और हार्डली वाले सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग है। वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही वो स्कूल पहुँची, यहाँ पर वो कह रहा है कि अभी मुश्किल से मैंने बटन को छुआ ही था, यानी जैसे ही मैंने बटन को छुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि हार्डली के बाद वाला जो क्लॉज है वो हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, जबकि एज सून एज में ऐसा नहीं होता, तो हैड पहले आना चाहिए। हार्डली हैड आई टच्ड द बटन। अब एज सून एज वाले सेंटेंस में बीच में कॉमा आता है, लेकिन हार्डली वाले में हमेशा बीच में व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। सो व्हेन द वायर्स स्पार्क्ड, कि जब तारों में स्पार्किंग हुई। हु नो व्हेन ही इज़ गोइंग टू डाई, कौन जानता है कि वो कब मरने वाला है। हु नोज़। और ये क्या, क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता, ये नाउन क्लॉज है। क्लॉज के ऊपर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं, नाउन क्लॉज एडवर्ब एडजेक्टिव तीनों पे की हुई हैं। सो आज के लिए इतना ही। आजकल आप शायद एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।